अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, हम बात करते हैं कि सजदा कैसे करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी, उसके साथ साथ आपने नाक की तरफ इशारा करके उसे भी पेशानी के साथ शामिल किया। दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों कदम की अतराफ यानी उंगलियां, इन 7 हड्डियों पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने का हुक्म दिया है। इसी तरीके से सजदे में अपनी दोनों कोहनियों को ज़मीन से उठा के रखना है, उसे ज़मीन पर बिछा के नहीं रखना है कुत्ते की तरह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इअ्तदिलू फिस्सुजूद, कि सजदे में एतदाल को मलहूज रखो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि इंबिसातल कल्ब, कि तुम में से कोई शख्स अपने बाजुओं को कुत्तों की तरह से ना बिछाए ज़मीन पर। बहुत ही वाज़ेह हदीस है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि लोगों की एक बड़ी तादाद सजदे में अपने बाजुओं को ज़मीन पर बिछा देती है, जिससे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरीके से औरतों को नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा बताया जाता है, कहा जाता है कि औरतों के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मर्दों से अलग है, और उनको जो तरीक़ा बताया जाता है उसमें उन्हें दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछाने के लिए कहा जाता है। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि ये हुक्म औरतों के लिए भी है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से ये ममानियत मर्द के लिए है, उसी तरीके से औरत के लिए है। दीन एक है, शरीयत एक है, हमारे नबी एक है, उन्होंने एक ही तरीके से हमें नमाज सिखाया है, कोई दूसरा और तीसरा तरीका नहीं सिखाया है। सजदे में अपने दोनों बाजुओं को फैला कर रखना है, उसे पहलू से चिपका कर या सटा कर नहीं रखना है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा सल्ला फर्रज बैन यदैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बाजुओं को बहुत फैलाया करते थे, यहाँ तक कि आपके बगल की सफ़ेदी जाहिर हो जाती थी। इसमें लोग मिस्टेक ये करते हैं कि अपने दोनों बाजुओं को पहलू से चिपका लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे फैला के रखें, और अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो कम फैलाए, लेकिन उसे बिल्कुल पहलू से ना चिपकाए। अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो इससे बराबर वाले को दिक्कत होगी, इसलिए कम फैलाए, लेकिन उसे बिल्कुल पहलू में चिपका के ना रखें। सजदे में दोनों हथेलियों के बीच में चेहरे को रखना है, यानी दोनों हथेलियों के बीच में सजदा करना है। बाज़ हदीस के अल्फाज में आते हैं, फजअल कफ़ैहि बिहिदाई उदुनैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपने दोनों हथेलियों को कानों के बराबर रखते थे। मफ़हूम तकरीबन वही निकलेगा कि दोनों हथेलियों के बीच में सजदा करना है, हाथ को ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना है। इसी तरीके से हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो आपके दरमियान और सजदे की जगह के दरमियान बीच में इतना डिस्टेंस होता था कि उसके बीच से बकरी का बच्चा आराम से निकल के जा सके। यानी बहुत पास में चिपका करके नहीं करना है, बल्कि सजदे की जगह में और अपने जगह में थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस रखना है हमें। जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे तो हमने दोनों पैरों के दरमियान अपने जिस्म के लिहाज से डिस्टेंस लिया था, लेकिन जब हम सजदे में जाएंगे तो पीछे से अपने दोनों पैरों को चिपका लेंगे और उंगलियों का रुख किबले की जानिब करके रखेंगे। अब सजदे में दुआ क्या पढ़नी है? एक बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जितनी बार चाहे इंसान पढ़ सकता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी बार इंसान को मैसर हो सकता है इंसान पढ़ ले। उसके अलावा 2 दुआएं ऐसी हैं जो रुकू और सजदे में मुश्तरक है, यानी उन्हें रुकू में भी पढ़ सकते हैं और सजदे में भी पढ़ सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसी तरीके से दूसरी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये 2 दुआएं ऐसी हैं जिन्हें रुकू में भी पढ़ सकते हैं और सजदे में भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक और दुआ आती है जिसके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में उसे पढ़ा करते थे, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़म्बी कुल्लह दिक्कहु व जिल्लह व अव्वलहु व आखिरह व अलानियतहु व सिर्रह। ये दुआ है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कहा करते थे। इनके अलावा भी कुछ ऐसी दुआएं हैं जिनके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके से सजदे के अंदर उन दुआओं को पढ़ा था। लेकिन मैं एक आम बात मैं आपको बता देता हूँ कि सजदे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर से फरमाया कि सजदे में बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए फ़अक्सिरुद दुआ, कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करो। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इसके लिए कोई हद मुतय्यन नहीं किया है, इसीलिए इंसान जितनी चाहे उतनी दुआ सजदे में मांग सकता है। अब इस बारे में इख्तलाफ है कि क्या सिर्फ मसनून दुआएं ही सजदे में मांग सकते हैं या फिर अपनी तरफ से भी दुआएं बना करके मांग सकते हैं, और क्या
हिंदी उर्दू या अपनी ज़ुबान में दुआ मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते सजदे में, ये वो मसाइल है जिनमें इख्तलाफ है। बहरहाल एहतियात के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने कोई हद मुतय्यन नहीं की है, लेकिन एहतियात के लिए मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ नमाज में कोशिश ये करे कि फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ उन्हीं दुआओं का अहतमाम करे जो मसनून है, यानी जो कुरान या हदीस के अंदर आई हुई हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या इसी तरीके से रब्बि इश्रह ली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि अग़निनी बिहलालिका अन हरामिक। इस तरह की और भी जो खैर व भलाई की दुआएं हैं दुनिया व आखिरत के बारे में, वो दुआएं आप फ़र्ज़ नमाज के अंदर मांगें जो मसनून दुआएं हैं। बाकी नफल और सुन्नत नमाज़ों में आप चाहे तो अपनी ज़ुबान में भी दुआ मांग सकते हैं और अपनी तरफ से भी दुआएं बना करके मांग सकते हैं, चाहे अरबी में चाहे किसी दूसरी ज़ुबान में। गरचे इस मसले में इख्तलाफ है, लेकिन राजिह बात यही मालूम होती है कि हम अपनी तरफ से भी दुआ मांग सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब अरबी में मांग सकते हैं तो उर्दू में और अपनी दूसरी ज़ुबानों में मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बारे में जो मैंने बताया वो बतौर एहतियात कहा है कि फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ उन्हीं दुआओं को पढ़े जो मसनून है। एहतियात के तौर पे मैंने कहा है चूँकि मसले में इख्तलाफ है, वरना कोई फ़र्ज़ नमाज में भी अपनी तरफ से दुआ मांगता है तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में इख्तलाफ है और दलाइल जो है इस बात का तकाजा करते हैं कि इंसान अपने से भी उसमें दुआ मांग सकता है। अल्लाह के नबी ने कोई क़ैद मुतय्यन नहीं की, बल्कि आपने कहा फ़अक्सिरुद्दुआ, कसरत से तुम दुआ करो, फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआ, दुआ में मेहनत करो। रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत नहीं करनी है, इससे मना किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुहीतु अन अक़रा अल कुरान राकियन औ साजिदा, कि मुझे रुकू और सजदे की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया है, कुरान की तिलावत करने से मना किया गया है। सजदे से उठने के बाद बैठना है, और बैठने की सिफत ये है कि बाएं पैर को बिछा करके उस पर बैठे और दाएं पैर को खड़ा रखे और उंगलियों का रुख किबले की जानिब हो और दोनों हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखे। इस सूरत को इफ्तराश कहते हैं, यानी बैठने की जो ये तरीका है इस तरीके को इफ्तराश कहते हैं। दोनों सजदों के दरमियान बैठने का एक और तरीका है जिसे इक़ा कहते हैं। इसका तरीका ये है कि दोनों पैरों को खड़ा रखा जाए और उंगलियों का रुख किबले की जानिब हो और दोनों एड़ियों पर बैठा जाए और दोनों हाथ दोनों रानों के ऊपर हो। ये सूरत इक़ा कहलाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर इफ्तराश किया करते थे, यानी बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठते थे और दाएं पैर को खड़ा रखते थे। लेकिन इक़ा भी आपकी सुन्नत है, इसलिए कभी कभी इक़ा भी करना चाहिए, यानी दोनों पैरों को खड़ा रखें और एड़ियों पर बैठे। ये इस अमल को भी कभी कभी करना चाहिए। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सही हदीस से साबित है। दोनों सजदों के दरमियान दुआ क्या पढ़नी है? दुआ ये पढ़नी है जो हदीस के अंदर आया हुआ है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। इसके अलावा एक और दुआ है जो हदीस के अंदर आया हुआ है, वो है अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वआफ़िनी। ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो दोनों में से कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, कम से कम एक बार रब्बिग़फिरली ज़रूर कह लें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले सजदे से उठे और फ़ौरन ही दूसरे सजदे में चले गए, यानी बीच की दुआ वो पढ़ते ही नहीं है और बहुत ही जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करते हैं। ये जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करने वालों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदतरीन चोर है। ये लोग नमाज में चोरी करते हैं, न रुकू ठीक से करते हैं न सजदा ठीक से करते हैं, नमाज में चोरी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चोरी से ताबीर किया है कि इंसान ठीक से ना रुकू करे ना ठीक से सजदा करे, जल्दी जल्दी रुकू और सजदा कर ले। इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी से ताबीर किया है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि बदकिस्मती से देवबंदिया और बरेलविया, इन दोनों के यहाँ कसरत से आपको देखने को मिलेगा कि आवाम जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करती है। एक सजदा किया नहीं कि फ़ौरन दूसरे सजदे में चले गए उठ के। इस तरीके से ये लोग करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़े, समझे और इस पर अमल करे। रुकू और सजदे में जल्दबाजी ना करे, इत्मीनान से एतदाल के साथ सजदे में जाए, आराम से दुआ पढ़े, उसके बाद फिर सजदे से उठे, फिर दुआ पढ़े, फिर आराम से सजदे में जाए, एतदाल के साथ इत्मीनान के साथ करे बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के दूसरा सजदा करना है बिल्कुल पहले सजदे की तरह से। फिर दुआएं पढ़ने के बाद दूसरे सजदे से सर उठा करके इत्मीनान से बैठना है। थोड़ी देर बैठ करके तब खड़ा होना है, फ़ौरन सजदे से सर उठाते नहीं खड़ा होना है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से जब उठते थे तो थोड़ी देर बैठ करके तब उठते थे। तो इसमें भी बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं, बल्कि आम तौर से आप देखेंगे कि देवबंदिया के यहाँ, बरेलविया के यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से छोड़ दिया गया है। अल्लाह के नबी की जो ये सुन्नत है इसको सिरे से छोड़ दिया गया है और डायरेक्टली वो लोग सजदे से खड़े हो जाते हैं। दूसरे सजदे से उठकर बैठने के बाद जब हम दूसरी रकअत के लिए खड़े होने का इरादा करें तो हाथों पर एतमाद करके खड़े हों। बाज़ रिवायतों में अल्फाज आता है या अजीनु फिस सला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से एतमाद करके खड़े होते थे जैसे औरत आटा गूंथती है,
لیکن اس روایت کی صحت پر کلام ہے، اس لیے اصل یہ ہے کہ آپ نارمل ہاتھوں سے اعتماد کر کے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی ویسے ہی پڑھے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی، یعنی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجدے اسی طریقے سے کرنے ہیں جیسے ہم نے پہلی رکعت میں کیا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں دونوں سجدے کرنے کے بعد ہمیں تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ افتراش والا طریقہ ہوگا، یعنی بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے، انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوگا۔ اس کے بعد تحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو تحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص تحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز غلط ہو گئی، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کے بعد انسان تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع سجدہ اسی طریقے سے، پھر چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت کی طرح سے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ تورک والا طریقہ ہوگا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں تورک کیا کرتے تھے۔ اور تورک کیا ہے؟ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے، دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں گی، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکالنا ہے اور بائیں سیرین پر، بائیں کولہے پر بیٹھنا ہے۔ تشہد میں دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر یا دونوں گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، باقی تمام انگلیوں کو موڑ لینا ہے۔ یا اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخر کی دونوں انگلیوں کو موڑ لیا جائے، بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا، اس طریقے سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور حرکت کب دینا ہے؟ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں یحرکھا ویدعو بھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور انگلی کو ہلاتے تھے، یعنی حرکت دیتے تھے ہلکا ہلکا۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی دعائیہ کلمات آتا ہے نماز تشہد میں، جیسے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں پر حرکت دیں، ایسے ہی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد فاغفر لی، جہاں پر بھی دعائیہ کلمات آتے ہیں وہاں پر انسان اس کو حرکت دے سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی کوئی بہت یعنی کمپلسری چیز نہیں ہے، لیکن سنت کی مطابقت کرنی ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اشارہ کرنا شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اگر کسی کو آپ کا اشارہ کرنا دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی مثال شیطان کی طرح سے ہے۔ بہرحال یہ اشارہ کرنا چاہیے۔ اب تحیات میں دعا کیا پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے تحیات پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے جو بہت مشہور ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دونوں پڑھ لیں، چاہے دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں، یا صرف تحیات اور درود پڑھنے کے بعد کوئی شخص سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن تحیات درود کے بعد یہ دونوں دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے فَلْيَسْأَلْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا يَشَاءُ، کہ بندہ جو دعا چاہے وہ دعا کرے، یعنی نماز کا جو آخری حصہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے، اس میں بندہ جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے، اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں یعنی سجدہ، ایک تو سجدے میں دعا کرنے کی بات آئی ہے حدیث کے اندر، اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے، یہ دو دعائیں، یہ دو جگہیں ہیں نماز کے اندر جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ ان دو جگہوں پر دعا پڑھو۔ تو اور بھی دعائیں پڑھنی چاہیے، مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے بھی دعائیں اس میں مانگ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے کہ فرض نماز میں احتیاطاً آپ اردو میں اپنی زبان میں نہ مانگیں،
لیکن نفل اور سنت وغیرہ میں اگر آپ مانگنا چاہیں تو مانگ لیں۔ اور فرض اور نفل کا فرق میں احتیاط کی وجہ سے کر رہا ہوں، چونکہ مسئلے میں اختلاف ہے، اسی لیے فرض میں احتیاط کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنی زبان میں دعا مانگنے سے بچے، لیکن نفل اور سنت نماز ہے تو اس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر زبان کی قید لگانا یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، زبان کی قید نہیں لگانی چاہیے انسان کو۔ جب عربی میں مانگ سکتے ہیں تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی جو ضروری دعائیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہم اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تشہد میں دعائیں پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک بار سلام پھیرنا ہے اور بائیں طرف ایک بار سلام پھیرنا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ حدیث کے اندر وارد ہیں، ان اذکار کو آپ پڑھیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یا پھر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسے کامنٹ میں ڈال دیں، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں اسے کبھی کور کر دوں گا میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی اور سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔